नमस्कार, आपण देखुछंती भारत 360। आधार संपूर्ण सुरक्षित, साधारण लोकंक पई आधार कार्ड परिचय होई पारिछि बोली कहिसंती सुप्रीम कोर्ट। तेणु आधार वैधता बजाय रहिछि। गरीबंकु शक्ति और परिचय जोगाइछि आधार कार्ड। जस्टिस सिक्री निष्पत्ति को पढ़ी सुनाइथिले आधार कार्ड डुप्लिकेट तैयारी होई पारिबो नाही। बिना अनुमति रे जनकर तथ्य जारी करा जाई पारिबो नाही। लोकंक हित पई विशेष ध्यान दिया जाइछि बोली आधार संपर्कित निष्पत्ति को जस्टिस सिक्री पढ़ी सुनाइथिले। तेबे जदि तथ्य लीक हुए तत्काल पदक्षेप निया जिबा पई सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैछंती। तेणु आधार उपरे आपत्ति उठाइबा संविधान विरोधी बोली कहिसंती कोर्ट। सेहिपरि आधार कार्ड नथिबा व्यक्ति को सरकारी योजनारू दूरेई रखा जाई पारिबो नाही। घरोई बैंक और कंपनी आधार कार्ड मागी पारिबे नाही। स्कूल रे नाम लेखा पाई एवं मोबाइल लिंक पाई आधार आवश्यक नुहे। तेबे पैन कार्ड सह आधार लिंक पूर्व भली जरूरी रहिबो बोली कहिसंती सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में आधार एक्ट को कुछ पोर्शंस को स्ट्राइक डाउन किया है, कुछ पोर्शंस को रीड डाउन किया है। वैसे तो पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है, लेकिन ये बोल दिया है कि पहली बात तो कोई निजी कंपनी आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती, कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम्स जिसमें कि कोई सब्सिडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है। और उसमें भी किसी भी व्यक्ति का अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल करता है तो सिर्फ उस आधार पर उसको उसका जो एंटाइटलमेंट है उस स्कीम में वो डिनाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी ये संबंध में जरूर कोई ना कोई बात बताएगा। और आज उच्चतम न्यायालय के फैसले से ये मालूम हुआ है कि 3 जजों के मेजॉरिटी फैसले में ये बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी की अपना मकाम है, अपनी जगह है, अपनी अहमियत है हमारे लोकतंत्र में। मगर साथ ही साथ सरकारी पॉलिसीज़ में जहाँ जनरल पॉलिसीज़ की बात आती है, अगर वो उससे टकराता है तो सरकारी पॉलिसीज़ की जनरल बेनिफिट जो हैं वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और उस हिसाब से ये फैसला आया। मगर फिर भी सेक्शन 57 को स्ट्राइक डाउन किया है इन्होंने। ये आधार कार्ड एक आईडी कार्ड जैसा हो गई है। अब पैन कार्ड से वास्तव में उसकी महत्व कम हुई है। अमेरिकन कंपनी जो एनआई को मैंने ये कहा था कि अमेरिकन कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको दिया था, वो जो नीलन कली था, वो नीलन केनी और वो जो भी था उसने बदमाशी की थी, उसको कंटिन्यू किया हम लोगों ने। और जिन लोगों ने कहा इसको कंटिन्यू करने के लिए उनको प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। उन्होंने देश के साथ एक प्रकार से विश्वासघात किया। ये फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर स्पेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधार कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर है। वो दर्शा चुका है दुनिया भर को कि किस तरीके से आप नेशनल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो भी फैसला आता है एक बात स्पष्ट है, आधार आज एक बहुत बड़ा हो चुका है। 1.2 बिलियन लोग इस पर ऑलरेडी आधार पर आ चुके हैं। लगभग 90-95% भारतवासी आधार पर आ चुके हैं। तो अब साइबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ बुनियादी चुनौतियां हैं जो सरकार को एड्रेस करनी पड़ेगी। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को ज्ञात होना और इसको रिकॉग्नाइज करना कि आधार भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका संरक्षण करने की जिम्मेवारी सरकार की है। दूसरा, आधार नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें बायोमेट्रिक जानकारी है, लोगों की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। लिहाजा उसकी साइबर सुरक्षा संबंधी जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनको डील करने के लिए एक नए सिरे से एक फ्रेश अप्रोच
अडॉप्ट करें। ए गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप स्वागत योग्य निष्पत्ति निश्चित भाव में माननीय उच्च न्यायालय देइछन्ति। आधार को जोपरि भाव में विभिन्न कार्यक्रम में सरकार तरफ केन्द्र सरकार तरफ बाध्यतामूलक करा एपरिक पाठपढ़ा सीबीएसई भली पाठपढ़ा बाध्यतामूलक कराइला से क्षांत पाइबे निश्चित भाव में। आधार जो चोरी कथा आसूला संरक्षित रखापी जो कथा माननीय उच्च न्यायालय देइछन्ति ताहा अत्यंत स्वागत योग्य कथा। ए संपर्क में केन्द्र सरकार निश्चित भाव में विहित कार्यानुष्ठान नेबे माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्देश को ताहा ही आम आशा करिबा। पदोन्नति रे संरक्षण मामला रे एससी एसटी को आश्वस्ति एने सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय आसीछि। सरकारी चाकरी क्षेत्र में जारी रहिबो पदोन्नति रे संरक्षण। 2006 जस्टिस एम नागराजांक निष्पत्ति ठीक, तेणु एहार पुनर्विचार किंबा बड़ बेंच को पठा जिबा आवश्यकता नाही बोली कहिसंती सुप्रीम कोर्ट को प्रधान विचारपति दीपक मिश्र अध्यक्षतार गठित 5 जणिया खंडपीठ। एथिसह गुरुत्वपूर्ण शुणाणी करी एही मामला को राज्य उपरे छाड़ी दैछंती। इस जजमेंट से इस देश के एसटी एससी जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एमपी एसटी एससी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। क्योंकि 4 हेडेकल थे एम नागराज में। पहला बैकवर्डनेस, वो खत्म हो गया। दूसरा क्वांटिफाइड डाटा कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टेट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और तीसरा जो है, अब ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन रिजर्वेशन रहेगा इस देश में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सुनने में आ रहा था रहेगी नहीं रहेगा, कहीं 16(4)(a) तो अपहेल्ड हो ना हो, लेकिन 16(4)(a) अपहेल्ड हो गया, प्रमोशन रिजर्वेशन में रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 अटकल थे वो खत्म हो गए। ये बहुत इस जजमेंट से इस देश के एसटी एससी जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एमपी एसटी एससी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। क्योंकि 4 हेडेकल थे एम नागराज में। पहला बैकवर्डनेस, वो खत्म हो गया। दूसरा क्वांटिफाइड डाटा कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टेट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और तीसरा जो है, अब ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन रिजर्वेशन रहेगा इस देश में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सुनने में आ रहा था रहेगी नहीं रहेगा, कहीं 16(4)(a) तो अपहेल्ड हो ना हो, लेकिन 16(4)(a) अपहेल्ड हो गया, प्रमोशन रिजर्वेशन में रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 अटकल थे वो खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने संविधान ने शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% एंड ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देने का कानून है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। तो मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हर कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं नजर आएंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर, ओबीसी पर अन्याय करने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला दिया है कि कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा। देयर विल बी नो कोटा इन फॉर प्रमोशंस, एंड राइटली सो, क्योंकि जो नागराज जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बड़ी बेंच को नहीं दिया जाएगा, और जो पहले जजमेंट था वही अमल किया जाएगा। सही भी है, क्योंकि आप रिजर्वेशन जॉब्स के लिए देते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन देना कहीं भी आपके डिस्क्रिमिनेशन या अत्याचार से कनेक्टेड नहीं होता है, और ये एक पॉलिटिकल गेम हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि आज का जमाना मेरिटोक्रेसी का है। प्रमोशन आपके कार्य पे होना चाहिए, आपकी कार्य नीति पे होना चाहिए, ना कि जाति। एससी एसटी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत के योग्य है कि इन्होंने ये सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी ना तो पहले लगाई थी और ना ही अब लगाई है, बल्कि साफ तौर पर ये कहा है कि सरकारें अगर चाहें तो इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देती रह सकती है। ये स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसके हर बिंदु पर, क्योंकि बड़ा डिटेल में ये जजमेंट आया है, रखापी जो कथा माननीय उच्च न्यायालय देइछन्ति ताहा अत्यंत स्वागत योग्य कथा। ए संपर्क में केन्द्र सरकार निश्चित भाव में विहित कार्यानुष्ठान नेबे माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्देश को ताहा ही आम आशा करबा उचित।
आज बीजेपी पक्षर 12 घंटिया पश्चिमबंग बंद पालन करा जाउछि। इस्लामपुर गुलिकांड मामला को नहीं आज बीजेपी यह बंद डाकरा देछि। राज्यर विभिन्न स्थान में यह बंदर प्रभाव देखा मिली। सकाळु सकाळु बीजेपी कर्मकर्ता माने हावड़ा स्टेशन रे भंगारुजा करने सह रेल रोक करिसेंति। हावड़ा स्टेशन रे एकाधिक ट्रेन को बीजेपी कर्मी अटकाई विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंति। सेहिपरि कुचबिहार रे 9टी बस रे भंगारुजा करिसेंति आंदोलनकारी। हावड़ा सिलीगुड़ी पश्चिमबंग मिदनापुर पुरुलिया और हुगली जिले में बंदर प्रभाव बेसी देखा मिली। एथिरे पाखापाखि 20 जन बीजेपी समर्थकों को हिंसा सृष्टि पर पुलिस गिरफ करिछि। हावड़ा बर्धमान सियालदा बारासत बनगान रूट्रे 24 ट्रेन चलाचल बंद होगा सह रेल सेवा बाधा प्राप्त होइछि। एथिसह बीजेपी पक्षरु एक रैली करा जाइछि। सेपटे हिंसाकारी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी कहिसेंति। किछि दिन तले उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर रे पुलिस गुली रे 2 जन छात्रंकर मृत्यु हेबा परे समग्र पश्चिमबंग रे उत्तेजना देखा दैथिला। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे जूनियर डाक्तरों आंदोलन जोगु एपर्यंत 20 जन रोगींकर मृत्यु होइथिबा खबर सामना को आसिछि। लगातार 3 दिन धरी पीएमजीएच रे जूनियर डाक्तर माने आंदोलन करुछंती। फଳରେ रोगी सेवा बाधा प्राप्त होइछि। एपर्यंत 20 जन रोगींकर मृत्यु होई सारिथिबा बेले पाखापाखि 300 रु अधिक रोगी हॉस्पिटल छाड़ी पळाइछंती। एही 3 दिन भितरे 45टी जरूरी ऑपरेशन उपरे रोक लगाइछंती। ओपीडी रे मध्य आंदोलनर प्रभाव देखा मिली। सेबडे आंदोलनकारी जूनियर डाक्तरों आज आउ एक गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबार अछि। एही बैठक परे ही आगकू आंदोलन जारी रहिबो कि नहीं से नहीं निष्पत्ति हेबो। हिमाचल प्रदेश रे गत किछि दिन धरी लगातार वर्षा हेबा फଳରେ बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। राज्यर विभिन्न अंचल रे बन्या जोगु पर्यटकों सह बहु लोक फसी जाइछंती। लाहौल स्पीति जिल्लारू प्राय 300 लोकों को उद्धार करा जायथिबा बेले बारालचा अंचलरू 5 विदेशी पर्यटकों को उद्धार करा जायछि। डेनमार्क रो आसीथिबा विदेशी पर्यटकों को बारालचारू हेलिकॉप्टर जोगे उद्धार करा जाय कुल्लू पहुंचा जायछि। समस्त उद्धार विदेशी को कुल्लू हॉस्पिटल रे चिकित्सा करा जाउछि। सेपटे बीआरओ जवान एवं प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य जोरदार करा जायछि। लाहौल स्पीतिर विभिन्न पर्यटन अंचल में प्राय 700 रु अधिक पर्यटक फसी जनापड़ा पर एयरफोर्स 3टी हेलिकॉप्टर खाद्य पदार्थ पठा जायछि।